दोस्तों नमस्कार, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान भूगोल के तहत राजस्थान के सामान्य परिदृश्य की बात करेंगे। और मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान भूगोल को कवर करवाने का प्रयास करूंगा। और यह एक रिवीजन के रूप में आप क्लास को ले सकते हैं, और आपको मैं समथिंग गारंटी दे सकता हूं कि आपको इनमें से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और आप देख भी लेना, अगर इससे पहले आपने कोई पेपर दिया है या प्रीवियस पेपर जो भी है उनमें से आप देख लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे और सही तरीके से, तो नोट्स भी बना सकते हो साथ में, और साथ ही इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। बहुत बेहतरीन और काफ़ी मेहनत करके नोट्स बनाए हुए हैं, और आपकी परीक्षा में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के सामान्य परिदृश्य की। देखिए, यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर पूछा जाए राजस्थान भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग को मरु का अंतर कहा, इसका ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान आदित्य बसंतगढ़ का एक अभिलेख है सिरोही में, वहाँ से मिला है। विक्रम संवत 782 में उत्तीर्ण है। इसके बाद वर्ण और नैणसी की ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका ध्यान रखना। अगला है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना। आगे देखते हैं। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में लंदन से प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका अन्य नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट इंडिया, में किया। तो यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन भी जाता है, तो उसका आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आगे देखते हैं। औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1950 को राजस्थान नाम स्वीकार किया गया, और विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम अब आके देखेंगे। तो औपचारिक रूप से अगर क्वेश्चन आए तो 26 जनवरी 1950 करना है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखना, और एक भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी लाइनें महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए, युद्ध है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम है। जांगल देश, भटनेर बीकानेर, और वल या पुंगल जैसलमेर को कहते थे। अवरुद्ध या संद्रावती सिरोही को। विराट या रामगढ़ जयपुर को। कंठल या देवलिया प्रतापगढ़ को। सूरसेन तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। गिरवा उदयपुर और आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे गिरवा कहते थे। ऊपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग था वह ऊपरमाल कहा जाता है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग। मोराट गोकुंदा और राजसमंद की कोमलगढ़ तहसील। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे देखते हैं। खेराड़ या माल खेराड़ भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील, और देसरो जरगा और रांगा पर्वतों का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको। राजस्थान एकीकरण के समय कितने जिले थे, तो 26 जिले थे और 5 संभाग थे। सन 1963 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन 1987 में वापस पुनः प्रारंभ किया, तो यह भी महत्वपूर्ण है। किसने समाप्त किया, तो मोहनलाल छोकाड़िया ने समाप्त किया, और हरदेव जोशी ने पुनः 1987 में शुरू किया। 9 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने। 27वां जिला बना था धौलपुर 15 अप्रैल 1982। फिर देखिए, 9 अप्रैल 1991 को 3 और बने, तो 28वां है 12 कोटा से अलग हुआ। 29वां आपका दौसा जयपुर से अलग हुआ, और 30वां राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ, और 31वां आपका जिला बना 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़, जो कि गंगानगर से अलग हुआ। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पहले ज़्यादा पूछे जाते थे लेकिन अब कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर पूछ लिया गया तो यहाँ से विद्यार्थी क्या है, कम ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से रहती है, तो इसका ध्यान रखना। फिर देखिए, हनुमानगढ़ का अपन ने बात कर ली। फिर अपन 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से ये अलग हुआ था। और 33वें जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को ये बना था। तो अब तक राजस्थान में 33 जिले हैं। ये 3 जिलों से अलग होकर बना था। प्रतापगढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ बना था, छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़। उदयपुर से धारियाबाद, बांसवाड़ा के पीपलकोट तहसील मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया, और उसके लिए कमेटी की जो सिफारिश थी वह कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर,
और जोधपुर। यह क्रम है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, बाड़मेर का 28,387, बीकानेर का 27,244, जोधपुर का 22,850। क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिलों का क्रम की बात करें तो 3DR आप कर सकते हैं, ट्रिक है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कुछ फैक्ट है यहाँ देखिए, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल का 11.22% है, कई बार पूछा गया है। धौलपुर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 0.89%, और जैसलमेर धौलपुर का कितना परसेंट है तो 12.67 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। अब थोड़ा स्थिति और विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, यानी 23 डिग्री 3 ये भी उत्तरी है और 30 डिग्री 12 ये भी उत्तरी करना है, ध्यान रखना। और फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 ये पूर्वी देशांतर है, दोनों ध्यान रखना, कहीं उत्तर दक्षिण कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 140 वर्ग मील, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। प्रमुख देश की बात करें अपन, जर्मनी की राजधानी बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से दुगुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है। अब बात करते हैं राजस्थान की आकृति की, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार TS हेंगटे ने बताई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नाम रेडक्लिफ, निर्धारण तिथि 17 अगस्त 1947 को, शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से, अंतिम इसका स्थान है शाहबाज, बाकासर, बाड़मेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले की बात करें तो जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक 467, फिर बाड़मेर 228, फिर गंगानगर 210, फिर बीकानेर 168। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अवरोही क्रम, यानी अपदेश के हिसाब से बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा MP से लगती है 1600 किलोमीटर, फिर हरियाणा से 1262 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर, UP से 877 किलोमीटर, पंजाब से 89 किलोमीटर। तो इसका आप ध्यान रखना। नॉर्थ राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती हैं, ये भी ध्यान रखना। और विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण कोणा गांव से बोरकुंडा, पूर्व से पश्चिम शिलांग से कटरा गांव तक। अगला देखिए, जिलों के आकार के कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस जिले का आकार किस तरीके का है, तो इसका भी ध्यान रखना। भीलवाड़ा का आकार है आयताकार, अजमेर और डूंगरपुर त्रिभुजाकार, राजसमंद तिलक के समान, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान, करौली बतख के समान, टोंक राजस्थान के समान, झालावाड़ डायनासोर के समान, दौसा धनुषाकार, जालौर व्हेल मछली के समान। अगला देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा की अब विस्तार से बात करते हैं। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, तो इसमें पंजाब के 2 जिले हैं, फजिल्का व मुक्तसर। राजस्थान के भी 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। तो इसमें राजस्थान के भी 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले, आगरा और मथुरा, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। राजस्थान के भी 10 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसमें आपको मुख्य ध्यान रखना है कि बूंदी की नहीं लगती और ऑप्शन में बूंदी आएगा। गुजरात के साथ 6 जिलों की लगती है और गुजरात के भी 6 जिले, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। राजस्थान के हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। सिरोही की जनसंख्या और राजस्थान की जनघनत्व समान है। नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाता है, इस बात का आप ध्यान रखना।
तो ये कुछ आपके लिए जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वाला प्रथम टॉपिक है। राजस्थान का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ लिया है। अगले टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ से अगर आप सही तरीके से अध्ययन करोगे तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना है। काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने देने की कोशिश की है, और इसकी अपन अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें पहले प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।